ये इतिहास है उस वैदिक सनातन धर्म का। युग युगांतर से जीवित ये कहानी है उन महान ऋषियों मुनियों और महापुरुषों की। ये सामर्थ्य है देवताओं और असुरों के महान अस्त्र शस्त्रों, उनके अंतरिक्ष यानों का, जो सूक्ष्म वायु तत्व के आधार पर बनाए जाते थे। मैंने पिछले कई वीडियो में आपको ऋषियों की सिद्धियों के बारे में बताया, योगियों के सामर्थ्य के बारे में चर्चा की। उसमें यह भी बताया कि योगी अदृश्य हो सकता है, दूसरे ग्रहों पर योग के माध्यम से उड़ान आदि प्राण को वश में करके दूसरे ग्रहों पर यात्रा किए करते थे, बिना किसी विमान के पक्षियों की तरह उड़ते थे, दूर की ध्वनियों को सुन लेता था। ऐसे ही अनेक सिद्धियों की चर्चा की, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ महासिद्धियों की चर्चा करूंगा। ये महासिद्धियां कही जाती हैं, होती तो 5 भौतिक ही हैं, लेकिन बहुत सामर्थ्यशाली योगियों को ही ऐसी सिद्धियां आती हैं। इन सिद्धियों में से पहली सिद्धि है अणिमा। वो योगी अपने शरीर को बहुत सूक्ष्म बना सकता है, इतना छोटा बन जाएगा आप अपनी आंखों से उसे देख ही नहीं पाओगे। दूसरी है लघिमा, अपने शरीर को हल्का बना लेता है, पृथ्वी से ग्रेविटी को न्यूट्रल करके शरीर को उभार लेता है। तीसरा है महिमा, अपने शरीर को बहुत बड़ा बना सकता है सामर्थ्य के अनुसार। गैलेक्सियों जितना बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन इससे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना बड़ा शरीर को बना सकता है वो अपने सामर्थ्य के अनुसार। जैसा जिस योगी का सामर्थ्य रहता है उतना बड़ा वो बना सकता है। आप लोगों ने रामायण में भी ये देखा होगा, भगवान श्री राम जब पहली बार भगवान हनुमान से मिलते हैं तो वहाँ पर भी हनुमान जी चर्चा करते हैं कि हम लोगों को अणिमा, गरिमा, लघिमा ये सारी सिद्धियाँ आती हैं। तो इन सबको योग दर्शन में बहुत विस्तार से दिया गया है। इन महासिद्धियों में जो अगली है वो तो और भयानक है, वो है भूमौ उन्मज्जत निमज्जत यथा उदके। जैसे हम लोग या साधु सन्यासी लोग पानी में डुबकी लगाते हैं, बाहर निकल आते हैं, ऐसे ही सृष्टि का वो वैज्ञानिक, वो योगी पृथ्वी के अंदर डुबकी लगा सकता है। जैसे आप लोग बैठकर वीडियो देख रहे हो तो आप लोग भूमि के पत्थरों के अंदर चले जाओगे, फिर बाहर निकल आओगे। जैसे पानी में डुबकी लगा के निकल आते हैं, वैसे वो योगी पृथ्वी में डुबकी लगा सकता है, दीवारों में भी डुबकी लगा सकता है, यानी दीवारों के भी आर पार जा सकता है, बड़े बड़े पत्थरों पर्वतों के अंदर घुस सकता है, अंदर जाके सब कुछ देख सकता है। प्राचीन जितनी सिद्धियां मैंने बताई थी कि एक योगी गैलेक्सियों को यहीं से दूर दूर तक देख लेता है। ये तो हुई मानसिक स्तर की सिद्धि जो बैठकर हम जानते हैं, देखते हैं, लेकिन ये महासिद्धि कही जाती है क्योंकि आपका शरीर पृथ्वी के अंदर जा रहा है, आपका शरीर पत्थरों पहाड़ों के अंदर जा रहा है, दीवार के आर पार जा रहा है, इसीलिए इसे सबसे बड़ी सिद्धि कहते हैं। इनमें से अगली है दूसरे सभी प्राणियों पर आपका वश हो जाता है। दूसरा कोई भी आपको अपने अधिकार में कर ही नहीं सकता, किसी भी बंधन में नहीं ला सकता आपको, लेकिन आप उसको वश में कर सकते हो। महर्षि भगवान वेदव्यास जी तो आगे यहाँ तक कहते हैं, वो योगी 5 सूक्ष्म महाभूतों के उत्पत्ति, निर्माण, उनका उपयोग में भी सफल हो जाता है, उनके लिए ऐसा संभव हो जाता है। ये सिद्धियाँ कोई ऐसी नहीं है कि आपको कुछ अलग से जानना पड़ेगा। ये जो 5 महाभूत होते हैं, इन्हीं की सूक्ष्मता यूनिट के बारे में आपको अच्छे से जानना होता है। आज वैज्ञानिक पार्टिकल यानी अग्नि तत्व के स्तर पर खोज कर रहे हैं, लेकिन आपको वायु तत्व से होते हुए आकाश तक पहुंचना है। अंतरिक्ष का जो जाल है उन सबको भी तत्वतः समाधि में देखना होता है। अध्ययन के जरिए फिर जाके योगी को समाधि लगती है, तो उन्हीं से ये सिद्धियां आती है। 5 भौतिकों को ही जीत कर ये सिद्धियां आ जाती हैं। ऋषियों का पूरा पूरा जीवन इन्हीं 5 सूक्ष्म महाभूतों के अनुसंधान में निकल जाता था, महापुरुषों का। और ऐसा भी नहीं है कि कोई इक्का दुक्का इन सिद्धियों को पाता था। रामायण में, महाभारत में राक्षसों के लिए, गंधर्वों के लिए, असुरों के लिए, वानरों के लिए ये सब सामान्य बातें हुआ करती थी। महर्षि व्यास जी आगे कहते हैं कि पानी उस योगी को गीला नहीं कर सकता, महासागर में कितनी भी गहराई पर क्यों ना चला जाए, पानी उसे गीला नहीं करेगा। अग्नि में कितना भी अग्नि जल रही हो, वो उसके अंदर घुस जाए, अगर संभव हो सूर्य तक पहुंचने का तो सूर्य के अंदर से भी वो चला आएगा, लेकिन अग्नि उसे जलाएगी नहीं। उष्णता का, ताप का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा उसके ऊपर। इसी तरह वायु तत्व पर वश करके कितना भी बड़ा तूफान आया हो, वो डिग नहीं सकता, वहाँ से हिल नहीं सकता, भले ही घर टूट जाए,
बड़े बड़े वृक्ष उस आधी तूफान से गिर पड़े, लेकिन योगी को वो वायु स्पर्श ही नहीं करेगी। इसी तरह अंतरिक्ष में वो छिप जाता है, अदृश्य हो जाता है। होती तो ये 5 सूक्ष्म भूतों के स्तर की ही सिद्धियां। व्यास जी ने लिखा है 5 सूक्ष्म भूतों को ही वश में करके आ जाती हैं, लेकिन ये कोई सामान्य नहीं है, इन्हें महासिद्धि कहते हैं, क्योंकि शारीरिक क्रिया करनी होती है। लेकिन इसका ये भी तात्पर्य नहीं है कि वो योगी सृष्टि में कुछ भी कर सकता है, किसी भी पदार्थ को उत्पन्न कर सकता है। महर्षि व्यास जी आगे कहते हैं कि वो योगी सृष्टि के नियम को, फिजिक्स के सिद्धांत को कभी नहीं बदल सकता। ग्रेविटी जो है वही रहेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया या फिर वैदिक भौतिकी के भी जितने भी अलग अलग फोर्स हैं, उन पर वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर सकता। वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, किसी को वो बदल नहीं सकता।